तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। गंगा! सागर, सागर तुम ठीक हो? सागर बताओ मुझे क्या हुआ जो गंगा ने... उसका नाम मत लीजिए। उसने मुझ पर गोली चलाई पापा। मैं मर सकता था। उसने नहीं सोचा उसके बारे में, गोली चला दी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना गंगा ऐसा कर ही नहीं सकती। देखो सागर, तुम आराम करो और जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे पापा। आप गंगा से कोई बात नहीं करेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। आपने कहा था ना पापा कि सागर तब तक माफी मांगते रहो जब तक वो माफ नहीं कर दे तुम्हें, जब तक उसका दिल नहीं पिघल जाए। बिलीव मी पापा, मैंने बहुत माफी मांगी उससे। वो ही करता रहा जैसा आपने कहा था। जो कुछ मुझसे हो सका मैं करता रहा उसे, लेकिन मेरी सारी कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ उस पर। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को एक साथ देखना चाहता था, लेकिन पापा वो ऐसा नहीं चाहती है। उसने आज तक जो किया मैं उससे अनदेखा करता रहा, यही सोचकर कि इतने सालों का दुख है, तकलीफ है, गुस्से में कर रही है जो कर रही है। लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी है। She has crossed all the limits. क्या सोचती है वो कि वो कुछ भी करती रहेगी, मैं चुपचाप सहता रहूंगा, सुनता रहूंगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा पापा। अब मैं अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए लड़ूंगा। लीगली इस कृष्णा को मैं इस घर में वापस लेकर आऊंगा, आप देखना। और गंगा नहीं रोक सकेगी मुझे। गंगा का ईगो। अब देखना पापा, अब मैं कैसे गंगा के ईगो को, उसके आत्मसम्मान को तोड़कर दिखाऊंगा। अम्मा जी, कुछ खा लीजिए। आपने कब से कुछ नहीं खाया। लैला ने खाया? नहीं, बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मना कर दिया। कहा भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, ले जाइए। लेकिन अम्मा जी, ले जाइए, ले जाइए। बहुत बुरा बर्ताव किया है उस लड़की ने मेरी लल्ला के साथ। छोड़ूंगी नहीं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। कल ही तुझे पता चल जाएगा गंगा कि अम्मा जी कौन है। हेलो सागर भैया, मैं सोनू बोल रहा हूँ, ड्राइवर। बोलो। भैया वो जज साहब का फोन लग नहीं रहा था तो मैं सोच रहा था कि आपसे बात कर लूं, आपको कॉल कर लूं। वो बात ही कुछ ऐसी अर्जेंट थी। आप बोलो, बात क्या है? वो भैया मैं ना चौराहा मोड़ से जा रहा था कि वहाँ देखा कृष्णा, वो छोटी बच्ची गंगा जी की बेटी, वो वहाँ बैठी हुई थी, उदास लग रही थी स्कूल के बाहर। तो मैं रोक के पूछ नहीं पाया क्योंकि जज साहब ने मेरे को बुलाया था कोर्ट के बाहर, तो सोचा आपको कॉल कर लूं। बाहर बैठी हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा किया तुमने फोन कर लिया। मैं स्कूल जाकर देखता हूँ बात क्या। ठीक है जी भैया जी, ये काम भी हो गया। और फरमाइए। गुड। सॉरी जोया दीदी, हमने सोचा तो यही था कि तुम्हारे गहनों को गिरवी रखने की नौबत कभी नहीं आएगी, और हम कभी ऐसा करते भी नहीं। अगर कृष्णा के फ्यूचर का सवाल नहीं होता, उसके स्कूल में फीस जमा करने का आखिरी दिन है और हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास अपने गहने होते तो तुम्हारे गहने गिरवी कभी नहीं रखते। लेकिन हम वादा करते हैं तुमसे, हम तुम्हारे गहने बहुत जल्दी छुड़वा लेंगे। क्या हुआ? तुम
क्लास में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? आज फीस जमा करने का लास्ट डे था। 1 बजे तक फीस जमा करनी थी। लास्ट मंथ की भी फीस जमा करनी है। मैंने कल मम्मा को याद भी दिलाया था। उन्होंने कहा था कि मैं आज फीस जमा कर दूंगी, लेकिन मम्मा अभी तक आई ही नहीं। इसलिए मैम ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और क्लास के रजिस्टर से मेरा नाम भी काट दिया। प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हाँ, लेकिन मैडम मैं इन गहनों के आपको ज्यादा से ज्यादा 35,000 रुपए दे सकता हूँ। जी जी ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हमें अपनी बेटी के स्कूल जाना है और 1 बज गया, हम ऑलरेडी बहुत लेट है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। हाँ जी। मैं पैसे लेकर आता हूँ। जब तक मेरा कारीगर इन गहनों को देखकर ये भी देख लेगा कि ये सोना हरा है या नहीं। जी प्लीज थोड़ा जल्दी। सेठ जी, मैंने गहने देख लिए, ये सब ठीक है। लीजिए मैडम। थैंक यू। थैंक यू। सेठ जी, ये देखिए, ये गहने चोरी के। मैडम 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? पिछले हफ्ते हमें जो पुलिस ने जानकारी भेजी थी, उस जानकारी के हिसाब से ये गहने चोरी के हैं। और गहने चोरी के हैं तो इन गहनों को लाने वाला भी चोर हुआ ना। आप यहां से नहीं जा सकती। ये गहने चोरी के हैं तो इन गहनों को लाने वाला भी चोर हुआ ना। ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहाँ से चोरी की? बताओ। हाँ बताओ, कहाँ से चोरी किया तुमने इन गहनों को? हमने चोरी नहीं करी है, हम कह रहे हैं हम चोर नहीं है। हर चोर ऐसा ही बोलता है। ए, तू फोन कर पुलिस को। चलिए तो फिर ये। अरे आप समझने की कोशिश करिए ना। हम क्या? हेलो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए। मैं हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? ज्वेलर से बोल ये रहा हूँ। हमारी बहन ने हमें हाँ, यहाँ एक दी। लड़की आई है जाओगी तो तुम जरूर, चोरी के गहने लेके, लेकिन पुलिस के साथ। हमने उसको रोक के देखिए, ये रखा हमारी है। बहन आप जल्दी से आ ने जाइए। गिरवी रखने के लिए। अरे हम कह रहे हैं हमने चोरी नहीं करी है, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, आप पुलिस को बुला रहे हैं ना? ठीक है, हम अभी अपनी बहन को फोन करते हैं। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, कुछ कंफ्यूजन है। अभी हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। 1 मिनट रुकिए आप लोग। क्या हुआ मैडम, फोन नहीं लग रहा है ना? बंद कीजिए नाटक। 1 मिनट रुकिए। गंगा बार बार कॉल कर रही है। लगता है जूलर ने अपना काम कर दिया। करेगा कैसे नहीं जोया रानी, भरोसे का आदमी है। और उसकी जेब भी तो गरम करी है हमने। वैसे अब क्या प्लान है? मेरा मतलब क्या कहोगी तुम गंगा से? अभी फिलहाल तो मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी, उसे थोड़ा सा और परेशान होने दो। बेचारी गंगा, उसे जरा सा भी नहीं पता है कि मैंने उसे कितनी बुरी तरह फंसाया। चलो चलो, क्या कर रही है? छोड़ उसको। हम इसे मार देंगे, हमें बाहर जाने दो। गंगा, कानून को अपने हाथ में मत लो। चाकू मुझे दे दो। हमें बाहर जाने दो। पागल होगी, छोड़ उसे। सागर तुम मत बोलो बीच में। हम चाहते ऐसा तुमने किया है। कृष्णा, आप छीनना चाहते हो ना? हम उसे नहीं छीने, किसी को नहीं छीनने देंगे। मम्मा हम लोग कहाँ